8 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसे डायरिया यानी कि लूज मोशन हुए थे, उसकी मदर एक इन्फॉर्म मदर होने के नाते पास की फार्मेसी से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स परचेज करने के लिए जाती है। फार्मासिस्ट उसे दो चीजें देता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स के पैकेट और टेट्रा पैक। बच्ची जैसे ही वो टेट्रा पैक पीती है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मदर उसे पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाती है। पीडियाट्रिशियन पूछती है आपने क्या दिया था जिसके बाद से बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी मदर ओआरएस का टेट्रा पैक दिखाती है पीडियाट्रिशियन, एंड देन पीडियाट्रिशियन टेल्स हर कि ये ब्रांडेड ओआरएस है लेकिन ये एक्चुअल ओआरएस नहीं है। एंड टू ऐड ओवर इट, यही ओआरएस का जो टेट्रा पैक पिया था उस लड़की ने, बच्ची ने, इसी से ही उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। एज अ ऑन्कोलॉजी रेसिडेंट मेरी प्रैक्टिस में भी ओआरएस का बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट कीमोथेरेपी, पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, डायरिया बहुत कॉमन है, गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स बॉडी के वाटर लॉस और सॉल्ट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस को कंपनसेट करते हैं। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में भी मैं देखता हूँ, जब मैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स लिखता हूँ तो बहुत सारे फार्मासिस्ट ओआरएस का टेट्रा पैक पुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल ओआरएस है ही नहीं। जो स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट केस में सुनाई वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है जो दिल्ली में हुआ था। और उस इंसिडेंट के बिहाफ पे उस फार्मा कंपनी और ऐसी और बहुत सारी फार्मा कंपनीज के अगेंस्ट एक पीआईएल भी फाइल हुई थी, जिसका ऑब्वियसली कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आज भी वही प्रोडक्ट सेम कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको उस प्रोडक्ट की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये 1mg की साइट है और इस पे बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज की होगी, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस कंपनी की जो ओनर कंपनी है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। एनीवे, पीआईएल के पहले जो पैकिंग आती थी वो ऐसी आती थी कुछ। यहाँ पे आप zoomed आउट वर्जन देख सकते हैं। ORSL रिहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, ऑरेंज फ्लेवर, रिहाइड्रेट्स दैट सपोर्ट्स रिकवरी, लो शुगर, नो कैफीन, नो प्रिजर्वेटिव। इस पे कहीं नहीं लिखा गया है कि ये एक ORS नहीं है, और इसीलिए फार्मासिस्ट की भी गलती नहीं है। वो लोग समझते थे कि ORSL है, ORS का एक सब्स्टिट्यूट है, और वो पुश करते थे। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं जो नई पैकिंग आई है उसमें लिखा गया है ORSL इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, रिहाइड्रेट, लो शुगर, फॉर रैपिड रिहाइड्रेशन, रेडी टू सर्व फ्रूट ब्रेव। यहाँ पे लास्ट लाइन रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज लिखा गया है, एंड मेंशन किया गया है सबसे नीचे नॉट एन ओआरएस। बट फिर भी कितने लोग ये चीज पढ़ते हैं, कितने लोगों को ये चीज समझ में आती है। आज भी इंडिया में ये चीज देख के ज्यादा लोग कन्विंस होंगे कि एक ओआरएस है, रादर देन या नीचे पढ़ के कि नॉट एन ओआरएस या नीचे मेंशन करना। और ऐसे ही ये जो ब्रांड ओआरएस है एक्चुअल में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होना चाहिए था, जिसको ओआरएसएल कर दिया गया है। इस कंसेप्ट को कहते हैं ब्रांड जैकिंग। ब्रांड जैकिंग समझाने से पहले मैं ये एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि क्यों ये प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हो गए हैं। जबकि ओआरएस का पैकेट एक मिलता है छोटा सा डब्ल्यूएचओ कोई फॉर्मूला वाला, तो आपको 5 से 10 रुपए के अंदर अंदर अच्छा ओआरएस का पैकेट मिल जाएगा। लेकिन ये रेडी टू सर्व बेवरेजेस जो टेट्रा पैक में अवेलेबल है, इनका कॉस्ट होता है एक का 30 से 40 रुपए, और क्वांटिटी भी कम होती है। फिर भी ये इतने पॉपुलर इसलिए हो रहे हैं दो केस सिनेरियो में जहाँ पे सबसे ज्यादा ओआरएस रिक्वायर्ड है। एक है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, छोटे बच्चों में। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ फॉर्मुलेशन के साथ जो ओआरएस का पैकेट आता है पाउडर वाला, उसका टेस्ट इतना पैलेटेबल नहीं होता, और इन कंपनीज ने इसमें फ्रूट ड्रिंक, फ्रूट फ्लेवर कहना चाहिए, वो ऐड करके उसको पैलेटेबल बनाया, उसे थोड़ा और टेस्टी बनाया है। एंड सेकंड होता है कैंसर पेशेंट्स में। कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी लेने के बाद मोस्टली, या रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद, पेशेंट्स का मुंह का स्वाद पूरा बिगड़ जाता है। तो उस केस में भी उनको ओआरएस वो वाला अच्छा नहीं लगता, और दैट इज द रीजन कि वो लोग ये वाला लेते हैं। दे फील कि इसका टेस्ट बेटर है और है तो ओआरएस ही, लेकिन ब्रांड जैक्ड ओआरएस है। अब ब्रांड जैकिंग क्या होती है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ब्रांड जैकिंग का मतलब होता है एक पॉपुलर ब्रांड के अराउंड अपना ब्रांड बनाना। अब जैसे आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का नाम जॉनसन एंड जॉनसन ने रखा है ORSL, जिसका बहुत सिमिलर है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे तो ORS, डब्ल्यूएचओ ORS जो यूज होता है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उसी के पास में इसका नाम रख दिया गया है, जबकि ये एक्चुअल वो प्रोडक्ट नहीं है। अब ये फार्मा कंपनीज में होना बहुत ही ज्यादा अनएथिकल चीज है। आप ब्रांड जैकिंग दूसरी जगहों पे देख सकते हैं, जैसे डेटॉल की ओरिजिनल ब्रांडिंग, और एक है ब्रांड जैक्ड डेवटॉल, प्योरल सैनिटाइजर, प्योर वेल सैनिटाइजर। ऐसे ही आपने दूसरे भी ब्रांड्स देखे होंगे जैसे कि एडिडास और एडिबास, बट वो सब चीजों में चल जाता है, उससे आपका हेल्थ का इतना नुकसान नहीं है। लेकिन फार्मा कंपनीज अगर ऐसा कर रही है, वो भी इतने बड़े बड़े जायंट्स जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए, सिर्फ अपना प्रोडक्ट पुश करने के लिए, सिर्फ मनी मैटर्स के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस है। ब्रांड जैक्ड प्रोडक्ट्स के चलने के और भी कारण होते हैं। ये एक तो ब्रांड कॉपी कर रहे हैं ORS, ORSL, और दूसरा ये क्लेम करते हैं कि ये बेटर है ORS से।
जैसे कि ओआरएस के पैकेट के पीछे आपको विटामिन्स, एप्पल जूस, ग्रेप जूस ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो कुछ स्मार्ट लोग ये सोचते हैं कि ओआरएस तो मिल रहा है, उसके साथ-साथ फ्लेवर मिल रहा है, फ्रूट ड्रिंक मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, तो ये तो ज़्यादा बेटर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओआरएसएल की सबसे नई पैकिंग है। अब मैं आपको इस पे थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। ओआरएसएल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक एप्पल, तो इसमें एप्पल फ्लेवर ऐड कर दिया गया है ताकि एनहांस करे ये प्रोडक्ट को कि देखो ये एक ओआरएस तो है ही और इसमें एक एप्पल जूस भी है, व्हिच मोस्ट पीपल थिंक कि बहुत अच्छा होगा आपके डायरिया या लूज मोशन में। यहाँ लिखा है 3 वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर्स एनर्जी एनरिच विद विटामिन सी, एक और ऐड ऑन। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये तो लिखा हुआ ही था पुरानी पैकिंग में भी जो अपडेट होके आई थी, नॉट एन ओआरएस। बैक लेबलिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया। अब ये जो था ये पुराने लेबल पे मेंशन नहीं था। जैसे कि मैं आपको इस पैकिंग में दिखाऊं, इस पैकिंग में ये मेंशन नहीं है। इन माय ओपिनियन ये भी एक जोक है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दी। कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद, एफएसएसएआई के डायरेक्शंस आने के बाद उस कंपनी ने सिर्फ मेंशन कर दिया कि डायरिया में नहीं लेना है और ये एक ओआरएस नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप ब्रांड तो ओआरएसएल ही कर रहे हो ना। अभी भी फार्मेसी पे काम करने वाले बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट नहीं होते हैं। अगर आप उनसे कहोगे ओआरएस चाहिए तो बहुत सारे लोग आपको यही देंगे। और कंज्यूमर भी, इंडिया में इतनी लिटरेसी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो और हर कोई इंग्लिश जानता हो, हर कोई समझता हो कि इट इज नॉट एन ओआरएस, नॉट टू बी कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया जैसे चीजों की वैल्यू, जो कि आपने इतना छोटा छोटा सा लिख के रखा हुआ है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतनी क्या बड़ी बात है, वो भी तो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ये भी रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर डायरिया या लूज स्टूल्स में, लूज मोशन में ओआरएस एल दे दिया डब्ल्यूएचओ फॉर्मूला के ओआरएस के अगेंस्ट में। तो डब्ल्यूएचओ ओआरएस जो रहता है वो एक लो ऑस्मोलर ओआरएस है। इजी भाषा में समझाता हूँ। आपकी जो गट है, गट मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें आपका खाना पास होके बाहर की तरफ जाता है, उसमें वो एक ल्यूमन है, एक पाइप की तरह है। और उस पाइप में अगर आप कुछ भी ऐसी चीज डालोगे जो कि हाइपर ऑस्मोलर है, जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे इसमें भर भर के एप्पल जूस, विटामिन सी, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, ये एक एनर्जी ड्रिंक है, ये आपने डाला, तो उस गट के अराउंड होते हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। और ब्लड इज 70 to 80% ऑफ वाटर। तो वो वाटर वेसल से निकल के आपकी गट में आ जाएगा, और वाटर अगर गट में आ गया तो आपका डायरिया या लूज मोशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। पहले ही आपको वाटर लॉस हो रहा था और आपने गट में हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डाल दिया, इतना कंसंट्रेटेड फ्लूइड डाल दिया, तो जो वेसल्स में भी पानी था ब्लड के कंपोनेंट्स के फॉर्म में, वो पानी भी निकल के गट में आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट यू एंड अप लूजिंग मोर वाटर एंड मोर सॉल्ट्स। एज कंपेयर टू डब्ल्यूएचओ का जो फॉर्मुलेशन है ओआरएस का, वो एक लो ऑस्मोलर फॉर्मुलेशन है। लो ऑस्मोलर फॉर्मुलेशन क्या होता है, वो पानी और सॉल्ट का अपटेक इन दी ब्लड वेसल्स बढ़ाता है। वो पानी खींचता नहीं है, वो पानी देता है, सॉल्ट सोडियम को सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स को, एज अ रिजल्ट वो रिप्लेनिश करता है। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और जाने से पहले, एज अ डॉक्टर मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको एजुकेट करना और अवेयर करना रिगार्डिंग ऑल सच गिमिक्स विच आर गोइंग अराउंड, और मैं आगे भी करता रहूंगा एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड फैमिली मेंबर। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को आपके फैमिली ग्रुप्स, आपके सोशल ग्रुप्स, आपके कॉलोनी ग्रुप्स में शेयर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।